हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बैचलर ऑफ एजुकेशन लर्निंग एंड टीचिंग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन, अर्थात प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की विधि। एवरी स्कूल और क्लास हैज गिफ्टेड चिल्ड्रन, बट देयर आइडेंटिफिकेशन इज नॉट एन ईजी जॉब फॉर दिस टीचर will have to use various techniques. Therefore, the knowledge of all these methods for a teacher is essential, otherwise the talent of the student will suppress. Identify or to select these methods, the teacher can use the following techniques. Students, हम बात कर रहे हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की विधियाँ या प्रोसेस, कैसे हम प्रतिभाशाली बालकों को पहचान सकते हैं। क्योंकि हर स्कूल या हर विद्यालय में गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं या पाए जाते हैं, बट देयर आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट ईजी जॉब। परंतु उन प्रतिभाशाली बालकों को पहचानना बहुत आसान नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है कि एक टीचर का ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर हम उसको नहीं पहचान पाते हैं तो प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा दब जाती है, जिससे हमारी बहुत जनहित में हानि होती है। हानि कैसे? क्योंकि समाज और राष्ट्र में जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो योगदान दे सकते हैं, उस योगदान का उपयोग हम नहीं कर पाते। इसीलिए एक टीचर को प्रतिभाशाली बालकों को पहचान कर उसके अनुसार ही उनको शिक्षण देना चाहिए। टीचर कैन यूज़ द फॉलोइंग टेक्निक्स, इसलिए गिफ्टेड चिल्ड्रन को पहचानने के लिए टीचर यूज़ कर सकता है फॉलोइंग टेक्निक्स को, निम्न प्रकार की विधियों को। हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। द टीचर कैन यूज़ वेरियस इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस चिल्ड्रन। विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग एक टीचर कर सकता है प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने के लिए। दिस इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू ग्रुप और इंडिविजुअल। और ये जो बुद्धि परीक्षण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं, और सामूहिक हो सकते हैं। इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप कॉल्ड आर ग्रुप कॉल्ड। अर्थात जो इंडिविजुअल है वो व्यक्तिगत कहलाएंगे और जो ग्रुप्स में होते हैं वो ग्रुप टेस्ट कहलाएंगे। द ट्रेनिंग ऑफ द टीचर इज एसेंशियल फॉर दिस टेस्ट। इसके लिए एक शिक्षक का प्रशिक्षित होना, ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। आइए स्टूडेंट समझते हैं कि बुद्धि परीक्षण क्या है। आईक्यू लेवल की बात हम कर चुके हैं। आईक्यू लेवल का फार्मूला हमने देखा है पूर्व में, और कितनी बुद्धि वाला बालक किस स्तर पर होता है इसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है अकॉर्डिंग टर्मन के अनुसार। प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किए हैं उसमें आप देख सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें विभिन्न प्रकार के हम टेस्ट की बात करते हैं। आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, स्पेयरमैन टेस्ट, बिने साइमन टेस्ट, अल्फ्रेड बिने टेस्ट आदि विभिन्न प्रकार के टेस्ट है जो इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत आता है। भूल-भुलैया टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो होते हैं बुद्धि परीक्षण के वो इंटेलिजेंस टेस्ट में आते हैं। हम अगर बात करें इंडिविजुअल टेस्ट की, तो इंडिविजुअल टेस्ट के जो फादर है, जनक है या पिता है, वो कहलाते हैं अल्फ्रेड बिने। सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने ही इंटेलिजेंस टेस्ट को लागू किया था या लाया था। फ्रांस में ये काम करते थे और फ्रांस के एक विश्वविद्यालय में एक टीम में जब इनको शामिल किया गया एजुकेशन टीम में, तो इनसे बात की गई कि विद्यालय में बच्चे अच्छे से पढ़ते क्यों नहीं। इस पर रिसर्च करने के लिए कहा गया, इस पर काम करने के लिए कहा गया। इस प्रकार बिने ने अलग अलग विद्यार्थियों पर प्रयोग किया और देखा कि किसमें कितनी प्रतिभा होती है, उनके मानसिक स्तर को नापने का प्रयास किया। तो फ्रांस से शुरुआत हुई है और इसके अलावा अल्फ्रेड बिने ने से किया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इंटेलिजेंस टेस्ट के जनक या पिता कौन है, तो डेफिनेटली आप अल्फ्रेड बिने पर निशान लगाएंगे। और अगर पूछा जाए कि साइमन बिने भी अगर नाम आता है तो आपको अल्फ्रेड साइमन बिने पे भी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि साइमन अल्फ्रेड के स्टूडेंट थे, दोनों ने मिलकर इस पर काम किया। तो जो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने पहचानने का प्रयास किया, किसी एक बच्चे को हमने ले लिया, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसका आईक्यू लेवल या उसका मानसिक स्तर या उसका नॉलेज नापने के लिए आपने पूछा कि बेटा आइज़ कहाँ है, बेटा नोज़ कहाँ है, बेटा हैंड कहाँ है, बेटा थंब किसे कहते हैं, फिंगर किसे कहते हैं, जो भी आपने पूछा वो आंसर देता गया, फटाफट आंसर देता गया आपको। तो आप कह सकते हैं कि इस बच्चे का मानसिक स्तर अच्छा है। उससे कलर पूछ लिया, ये कौन सा कलर है, उससे वस्तुएं पूछ ली, ये कौन सी वस्तु है, उसे छांटने के लिए दे दिया आपने, तो आप कह सकते हैं इसका ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये प्रतिभाशाली है। अब हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट टेस्ट की, जिसे हिंदी में उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ऊपर हमने देखा कि बुद्धि परीक्षण, अब अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं। इन एडिशन टू इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट कैन बी also used to identify the gifted children. With this method, the achievement of the student can be known. इसी टेस्ट के माध्यम से, उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से आप जान सकते हैं
कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन है। हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट और हाउसेस द होप्स ऑफ बीइंग टैलेंटेड। तो जो हायर लेवल का अचीवमेंट होता है, किसी बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए 99%, कोई नेशनल लेवल तक स्पोर्ट्स में चला गया, तो हम कह सकते हैं कि उसका अचीवमेंट टेस्ट अच्छा है, अचीवमेंट लेवल अच्छा है। इसके अलावा स्टूडेंट देख सकते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक प्रमाणित स्टैंडर्डाइज टेस्ट, अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट अर्थात अप्रमाणित। तो प्रमाणित टेस्ट से तात्पर्य है कि जब एक एजुकेशन टीम बैठती है, या आप बात कर ले नेट के पेपर की, आप बात कर ले पीएचडी के पेपर की, या हम बात कर ले 10th क्लास के बोर्ड के पेपर की, कि सभी जगह बोर्ड का जो पेपर होता है वो सभी बालकों के लिए समान होता है। तो वहाँ एक विशेषज्ञों की टीम बैठती है, स्पेशलाइज्ड लोग बैठते हैं और उस क्वेश्चन पेपर को तैयार करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इसे हम कहेंगे प्रमाणित टेस्ट, जो कुछ शिक्षकों द्वारा या विशेषज्ञों द्वारा, विशेष व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें अप्रमाणित की, तो अप्रमाणित अर्थात 9th क्लास, जो स्कूल लेवल पर, विद्यालय के लेवल पर ही वहीं के शिक्षक उस पेपर को तैयार करते हैं, क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं और फिर बालकों का मूल्यांकन करते हैं, तो वो अप्रमाणित टेस्ट की श्रेणी में आएगा। स्टूडेंट्स, अप्रमाणित टेस्ट 3 प्रकार के होते हैं, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। लिखित में आप राइटिंग स्किल को डेवलप करते हैं, मौखिक में एक बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और प्रायोगिक में उसके लर्निंग बाय डूइंग वाली प्रोसेस के माध्यम से उसका ज्ञान बढ़ाने का प्रयास की बात कर रहे हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड एक्सप्रेस द नेचर ऑफ द चिल्ड्रन, एप्टीट्यूड कैन प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन। जो उसका एक अभिरुचि टेस्ट होता है कि उसकी रुचि विशेष तौर पर ज्ञान रुचि किस में है, उसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, अभिरुचि परीक्षण कहते हैं। उसके आधार पर उसका भविष्य डिसाइड हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेल लेता है तो स्पोर्ट्स में उसका फ्यूचर हो सकता है, कोई बहुत अच्छी रनिंग कर लेता है तो रनिंग में उसका फ्यूचर हो सकता है, कोई रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत तीव्र गति से सॉल्व कर लेता है तो उसका रीजनिंग फील्ड में, मैथमेटिकल फील्ड में अच्छा हो सकता है भविष्य, या कोई बिजनेस की जो क्यूरीज होती है या जो प्रोसेस होती है उसको बहुत अच्छे से काम करता है। तो हम वो कह सकते हैं कि जिस बालक के जिसमें अभिरुचि है उसमें बहुत अच्छे से वो काम करता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से भी हम प्रतिभाशाली बालकों को पहचान सकते हैं। अगला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टीचर्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने की। तो प्रतिभाशाली बालकों को, गिफ्टेड चिल्ड्रन को हम पहचानने का जो एक तरीका हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि एक क्लास में कई टीचर्स पढ़ाने जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के टीचर्स जब बैठते हैं, सब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो बात करते हैं कि राहुल नाम का लड़का इस फील्ड में बहुत अच्छा है, गौतम नाम का लड़का इस फील्ड में बहुत अच्छा है, या इसका बहुत अच्छा परसेंटेज है, या बहुत प्रतिभाशाली बालक है। इस माध्यम से भी हमको जानकारी मिलती जाती है और एक लिस्ट निकाल सकते हैं कि कौन से बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन की श्रेणी में आते हैं। स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं पेरेंट्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के माध्यम से भी आप सर्वे कर सकते हैं। अगर आप साक्षरता अभियान के माध्यम से जा रहे हैं, अगर आप कहीं गाँव में जा रहे हैं, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने जा रहे हैं, तो नेबर्स भी आपको डेफिनेटली रिपोर्ट दे सकते हैं कि इस कॉलोनी में ये बालक, ये नाम का बालक, ये नाम का विद्यार्थी बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा इंजीनियर है, बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है। इस पर वो बात करते हैं। इस माध्यम से हम प्रतिभाशाली बालकों को पहचान सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, उनको उनकी रुचि के अनुसार, उनके एप्टीट्यूड के अनुसार आगे उनका भविष्य बना सकते हैं। उस भविष्य को बनाने में हम सामाजिक हित का भी ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे बच्चे हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ डिहॉन एंड कफ. Dihon and Cup prepared a list of characteristics to talented children on the basis of which talented children can be identified. This list as following. अर्थात डिहॉन एंड कफ ने जो एक लिस्ट दे दी है उसके आधार पर डिसाइड कर दिया है कि ऐसे बच्चे जिनमें क्वालिटीज़ पाई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, वो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं, वो गिफ्टेड चिल्ड्रन की श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सच चिल्ड्रन मेमोराइज एवरीथिंग इजीली। इस प्रकार के बालक किसी भी चीज़ को या सभी चीज़ों को बहुत आसानी से मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। दे आर सुपीरियर इन थिंकिंग, क्लियर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप। वो बहुत जल्दी सुपीरियर होते हैं, थिंकिंग पावर इनका अच्छा होता है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं चीज़ों को, और रिलेशनशिप में भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वस्तुओं के बीच संबंध कैसा हो सकता है, शब्दों के बीच संबंध कैसा हो सकता है, वाक्यों के बीच संबंध कैसा हो सकता है। दे यूज जनरल इंटेलिजेंस मोर फ्रिक्वेंटली। अर्थात प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, सामान्य ज्ञान का उपयोग भी बहुत तीव्रता से करते हैं। दे बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग विदाउट क्रेमिंग। वे बिना रटे ही ज्ञान को समझने पर बल देते हैं, रटन पद्धति पर बल नहीं देते ऐसे बालक। देयर वोकेबुलरी इज वेरी रिच
एंड दे डू डिफ़िकल्ट टास्क वेरी इजीली। उनकी वोकेबुलरी अर्थात शब्द ज्ञान क्षमता बहुत अच्छी होती है। चाहे हम एजुकेशन फील्ड की बात करें, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे राजनीति की बात करें, उनका शब्द ज्ञान हर फील्ड में बहुत अच्छा होता है और वो डिफ़िकल्ट टास्क को बहुत ईजी तरीके से करते हैं, करने में घबराते नहीं हैं, डरते नहीं। यही प्रतिभाशाली बालकों की पहचान है। On the basis of above characteristics, the teacher can succeed and identify the talented children educationally and intellectually. इन्हीं बेसिस के आधार पर एक टीचर, एक शिक्षक अपनी कक्षा में आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा बालक प्रतिभाशाली है और उसमें सफल हो सकता है कि कौन सा बालक बौद्धिक स्तर पर और शैक्षिक स्तर पर बहुत अच्छा है। उसे पहचान कर उसकी क्षमता और उसकी स्किल का उपयोग हम समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, अच्छे कार्यों के लिए कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले बालकों के लिए मैंने शॉर्ट समरी दी है कि प्रतिभावान बालकों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, जिसे हमने डिटेल में समझा है हिंदी और इंग्लिश में। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से कर सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आर्मी अल्फा टेस्ट की बात करी, आर्मी बीटा टेस्ट की बात करी। आर्मी अल्फा टेस्ट अंग्रेजी वालों के लिए उपयोग किया जाता है, वहीं पर आर्मी बीटा टेस्ट अनपढ़ लोगों के लिए किया जाता है। सेकंड, उपलब्धि परीक्षण की बात करी, अचीवमेंट टेस्ट की बात करी, 2 प्रकार के होते हैं, प्रमाणित, अप्रमाणित। अभिरुचि परीक्षण की बात करी कि आपकी अभिरुचि अर्थात गहन रुचि किसमें, उसकी बात करी। उसके अलावा संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने के लिए टीचर्स के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से, फ्रेंड्स के माध्यम से और नेबर के माध्यम से भी आप पता लगा सकते हैं और उनकी सूची तैयार कर सकते हैं। डियॉन और कप की सूची के आधार पर ही हमने इन बालकों को पहचानने का प्रयास किया। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।